हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री अनामिका जनम्बर भी जुड़ी हुई हैं। अनामिका जी, आपका इंडिया हेड हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। कैसे हैं आप लोग? हम बहुत अच्छे हैं और अपना बेशकीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं चाहता हूं कि आज की महिला शक्ति को अपनी 4 पंक्तियों के जरिए आप जो हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, आपने पंक्तियां कही हैं तो मैं वो बात कह देती हूँ जो बहुत जरूरी है जाननी। इस सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, शिव शक्ति को, शक्ति शिव को शिवकारी कर सकती है, तो पुरुषों जैसा बनने में यूं निज मौलिकता क्या खोना, पुरुषों जैसा बनने में यूं निज मौलिकता क्या खोना, कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है, कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है। और ये जानना बहुत जरूरी है, चाहे सृष्टि के निर्माण में साझेदारी हो, चाहे आज घर के साथ साथ बाहर भी देखना हो, चाहे कोई भी जिम्मेदारी हो जो नारी कर रही है, तो ये नारी को जानना बहुत जरूरी है कि वो सब कर सकती है जो एक नारी कर सकती है। तो खुद को कम समझने की जरूरत तो है ही नहीं, बल्कि मैं तो अक्सर गौरव जी इस बात का विरोध करती हूँ कि एक कोई विशेष दिन महिला के लिए होना ही नहीं चाहिए। जी। महिला दिवस होना ही नहीं चाहिए, बेटी दिवस होना ही नहीं चाहिए, मातृत्व दिवस होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि साल के 365 366 के 66 दिन महिलाओं के हैं, पुरुषों के हैं, बराबर है, इसलिए अलग से कोई दिन होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, देवी मानने वाले इस देश में जहाँ मान्यताओं में महिला को, नारी को पूजा जाता है, देवी मानते हैं, वहाँ इतना जरूर है कि यदि व्यवहार में भी इस मान्यता को लाया जाए तो धरातल पर वो सारी कमियां पूरी होती हुई नजर आएंगी जो इस समय कहीं रह जा रही है। जी अनामिका जी, अगर देश में महिलाओं का जिक्र किया जाए तो आपकी पंक्तियां अभी भी बहुत वायरल हो रही हैं। संदेश खाली को लेकर के आपने मुखरता से आवाज़ पूरे देश के सामने उठाई है मैम। तो संदेश खाली की जो महिलाएं हैं वो आज अपने लिए इंसाफ मांग रही हैं, वो न्याय मांग रही हैं। आज पूरा देश महिला दिवस तो मना रहा है, महिलाओं को सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? देखिए, पश्चिम बंगाल में जो हुआ है उसको लेकर के मैंने पिछले दिनों ट्वीट भी किया था। जी और मैं उस बात को एक बार यहाँ पर फिर से कहना चाहूंगी, जी यदि आप मुझे अनुमति दें। जी, तो स्वागत है। अपनी ताकत तू जनता, जो संदेश खाली में हुआ, अपनी ताकत तू जनता को दिखा चुका है जालिम शेख, लोकतंत्र में अब जनता की तू भी थोड़ी ताकत देख। और सर चढ़कर जो बोल रहा था नशा सियासी टूटेगा, घड़ा बाप का भरा लबालब चौराहे पर टूटेगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि घटनाओं को होने से नहीं रोका जा सकता है, ये हम सब जानते हैं। घटनाएं होती किसी भी संदर्भ में होती हैं, जी लेकिन ये निर्भर करता है कि दंड प्रावधान क्या है। ये निर्भर करता है कि सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी कैसे समझी है, जी चाहे इंडिविजुअल्स की हो, चाहे सरकार की हो, चाहे उन लोगों की हो जो एक दूसरे को अवेयर करते हैं। मैं 4 पंक्तियां नारियों को भी कहूंगी और मैं मेरे अंदाज में अनामिका जी, अनामिका जी, आप माफी। अनुमति देता हूं। अनामिका जी, जी माफी के साथ जो आपने दंड विधान का जिक्र किया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ नेहा आजाद जी भी बनी हुई हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, देश की जानी मानी अधिवक्ता हैं। आप दोनों मेहमान कृपया करके हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं सशक्त देश और सशक्त महिला। ये बात हम सभी जानते हैं कि यत् नार्यन्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज हम नारियों से विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि आज नारी हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह कैसे अपना विशेष योगदान दे रही हैं। हमारे साथ लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री अनामिका जनम्बर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और देश की जानी मानी अधिवक्ता नेहा आजाद जी। अनामिका जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर उसके बाद नेहा जी के पास चलते हैं। जी, मैं वही बता रही थी कि दंड प्रावधान क्या है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस स्थान पर नारी की सुरक्षा, उनकी मान्यता से लेकर के व्यवहार में उनके सम्मान को कितना निर्धारित किया जा रहा है। एक और बात मैं अक्सर कहती हूँ और आज मैं जरूर कहना चाहूंगी,
जितनी नारी शक्ति है वो ध्यान से सुने कि खून अंदर कहीं उबलता है, जी। बाज चिड़िया को जब मसलता है, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, जिनसे तूफान बच के चलता है, जिनसे तूफान बच के चलता है। और एक बात जानना बहुत जरूरी है कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, हुनर से अपने कद को खुद बढ़ाना जानते हैं हम, ज्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे। कहने का अर्थ ये है कि नारी जब ये खुद समझ जाएगी कि वो खुद क्या है, तब उसे अपने सम्मान की, आत्मसम्मान की, अपने ताकत की, इन सब बातों का पता चलेगा, इन सब चीजों का एहसास होगा। अपने लिए लड़ना, अपने अधिकार को जानना, ये इस दिवस से मनाने से भी ज्यादा है। जी, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता नेहा आजाद जी जुड़ी हुई। आजाद जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी। अनामिका मैम बहुत सही बात कह रही है। महिलाओं को लेकर के जो संदेश खाली में हो उसका दंड विधान क्या है। तो आज महिलाएं अपनी आवाज़ उठा रही हैं, आप भी देश की सर्वोच्च अदालत में जाके आवाज़ उठाती हैं। किस तरीके से आप लेती हैं इस पूरे मामले को? महिलाओं के सम्मान से जुड़ा, महिलाओं के न्याय से जुड़ी जो पूरी बात है। नेहा जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, सवाल आप ही से था मैम। जी, जी, जी। जी, सवाल ये था कि जी बताइए। सबसे पहले तो हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ब्यूटीफुल लेडीज, और शिवरात्रि की भी बहुत-बहुत शुभकामनाएं सबको। आज 2 दिन एक साथ 2 डेज ऐसे पड़े हैं शिव जी, और हमारा वुमेन्स डे, वुमेन एम्पावरमेंट जो हमारे मोदी जी ने नारा दिया है, सशक्त नारी, वो हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए कितना वर्क कर रहे हैं। जब से वो सीट पे आए हैं, नारी का उत्थान ही हो रहा है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी, इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कब का है, उसमें आज तक कभी भी वो कहता है इक्वल राइट फॉर इक्वल ऑल। मेन एंड वुमेन में कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन ने। कॉन्स्टिट्यूशन में सारे जो हमारे राइट्स हैं, बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो हैं, वो हमारे मेन एंड वुमेन को इक्वल राइट्स देते हैं। बट कुछ राइट्स हमारे बेसिक है ऐसे, जो औरतों के लिए हमारे लिए बनाए गए हैं, ऐसे कानून हैं, ऐसे एक्ट्स हैं हमारे, जिसमें इक्वल पे फॉर इक्वल है सबके लिए। मतलब कोई वुमेन इज नॉट रिटार्डेड टू द मैन, हमें भी उतनी ही वेजेस मिलेंगे जितने मेन को मिलते हैं। हमको आपके राइट टू हैव अ सेफ अबॉर्शन है, वो इक्वल पे फॉर इक्वल वेजेस है। डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट हमारे लिए बहुत अच्छा बनाया गया है, जिसमें कोई भी नारी अपने ऊपर कोई भी अपराध हो, उसके ऊपर कोई भी अत्याचार हो, शी शुड नॉट स्टे साइलेंट, वो अपनी आवाज बुलंद करे और उसके खिलाफ जाए, और उसको जरूर न्याय मिलेगा इसमें। फ्री लीगल एड है, कोई गरीब है जो नहीं पहुंच पाता कोर्ट पे, उसके पास इतना नहीं है कि वो लीगल एड ले सके, तो हमारे कानून में ये भी है कि हम फ्री लीगल एड उसको प्रोवाइड कराते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, बहुत वकील हैं ऐसे जो फ्री लीगल एड देते हैं, तो उसके लिए भी किसी नारी को घबराने की जरूरत नहीं है। आज तो नारी वैसे भी अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंच चुकी है, तो उसके लिए और क्या चाहिए। योगी जी, जब से योगी जी की सरकार है, हम फ्रीली घूमते हैं, हमें रात में कोई डर नहीं है। एक कहावत थी कि सेफ्टी ऑफ वुमेन डिपेंड्स अपॉन योर सेल्फ। नाउ मैं एक गर्व से कह सकती हूँ, सेफ्टी ऑफ वुमेन डिपेंड्स अपॉन योगी जी। जब से योगी जी आए हैं, क्राइम रेट इतना कम हुआ है हमारे यूपी में कि मैं बहुत फील सेफ करती हूँ। मुझको नहीं डर कि मैं रात में अकेली नेहा जी, जा मुझे रही हूँ लगता है आपकी तो मुझे विचारधारा कोई और अपराध हो सकता अनामिका है। जी की विचारधारा बिल्कुल एक जैसी मुझे लगी, क्योंकि आपके इस बात पे जिस तरीके से वो मुस्कुराई हैं। क्यों अनामिका जी? जी बिल्कुल। ये हर औरत के लिए। जी बोलिए। मैं, मेरे ख्याल से आप बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं अपनी बात भी रखती हूँ। जी, उनकी बात एक बार पूरी हो जाए। नेहा जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं जी, हमारे संविधान में बहुत सारी ऐसे 0 FIRs हैं, जिसमें अगर क्राइम हमारा कहीं भी होगा तो हमको ये नहीं कि हमको उसी टाइम उसी स्टेशन पे पहुंचना पड़ेगा जो हमारे एरिया का है। हम नारी कहीं भी जा सकती है, कहीं भी अपनी FIR लिखवा सकती है। अब तो बट योगी सरकार में लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्राइम रेट 0 पहुंच चुका है, तो वी फील सेफ। जी, अनामिका जी आप अपनी बात कीजिए।
देखिए, हिंदुस्तानी नारी है क्या? जी। मैं बार बार एक ही बात को कहूंगी कि ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी ताकत क्या है, हमारे अधिकार क्या है, हमें करना क्या है, हमें सहना क्या है, हमें चाहिए क्या है। यदि इन प्रश्नों का उत्तर हमें मिलता है तो हमें ये पता चल जाएगा कि महिला दिवस मनाया क्यों जाता है। क्या है हम? कोकिल कंठी लता सरीखे, मीठे स्वर में गाती हूँ। कोकिल कंठी लता सरीखी, मीठे स्वर में गाती हूँ। कभी कल्पना बनकर अंबर अंतरिक्ष तक जाती हूँ। राष्ट्रभक्ति के रंग में डूबी मैं भारत की एक नारी, अपना आंचल परचम करके दुनिया पर लहराती हूँ। क्या बात है। अपना आंचल परचम करके दुनिया पर लहराती हूँ। और क्या हूँ कि भक्ति शौर्य समर्पण वाली प्रेम कहानी रहती है। मन में भीतर मीरा जैसी एक दीवानी रहती है। लेकिन जब भी पड़े जरूरत कभी देश की सरहद को, हर नारी में लक्ष्मीबाई सी मर्दानी रहती है। हर नारी में लक्ष्मीबाई सी मर्दानी रहती है। जब हम इतने ताकतवर हैं, हम आप ये देखिए कि शिव जी ने अर्धनारेश्वर रूप रखकर हमें हमारी उस ताकत का एहसास कराया है जो हमें जानना है कि आधी नारी आधा नर, ये दोनों मिलकर के ही इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। किसी एक के बिना सृष्टि का निर्माण पूर्ण होना संभव नहीं है। जब एक नारी सृष्टि का निर्माण में साझेदारी करती है तो उसे ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके अधिकार क्या है। एक और बात, आज के दौर में जो आधुनिक माँ है वो सब बाहर निकलती है, अपने घर में बच्चों को छोड़ करके बाहर के भी काम करती है, घर में जाकर के बच्चों को भी देखना होता है। इन दोनों स्थानों का, अपने कर्म भूमि का भी और अपने घर का भी, दोनों का सामंजस्य बनाना किसी और के बस की बात नहीं है। ऐसे में खुद का सम्मान करना बहुत जरूरी है। मेरा मन है मैं 4 पंक्तियां और कहूंगी जहां स्वागत है, गौरव जी स्वागत है। आपने प्रश्न किया था दंड प्रावधान का। दंड प्रावधान देश में होना, मजबूत होना बहुत जरूरी है। जी। क्योंकि मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कहने जा रही हूं और लोग इसको देखेंगे। बिल्कुल। माँ और बहन की गाली, ये भी एक शाब्दिक बलात्कार है। सबसे पहले व्यवहार में, बोलचाल में गाली पर प्रतिबंध लगना बहुत जरूरी है। सही मायने में महिला दिवस हम तब मनाएंगे जब इस बात का विरोध किया जाएगा, पुरुष इस बात का विरोध करें कि किसी भी प्रकार की गाली गलौज में नारी का अपमान नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जिस मान्यता में हम धरती माँ, गंगा माँ, गाय माँ, देवी, भारत माँ, हम जब मान्यता में नारी की पूजा करते हैं तो व्यवहार में नारी का उपहास क्यों, व्यवहार में नारी को अपयश क्यों दिया जाता है? तो ये धरातल पर नारी का सही मायने में सम्मान तब होगा जब मान्यताओं से व्यवहार में नारी के सम्मान की बात आएगी, उसके आत्मसम्मान की बात होगी। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, नारी कई बार कितनी भावुक हो जाती है। जब पिछले दिनों छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घट रही थी, दरिंदगी हो रही थी, उस समय एक मेरी 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं जो बहुत भावुक करने वाली हैं। आप ये देखिएगा कि भावुकता की पराकाष्ठा क्या है। ऐसे में वाकई नारी को अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है कि नन्ही कलियों पर उठे जो आंख उसको फोड़ दो, नन्ही कलियों पर उठे जो आंख उसको फोड़ दो। जी। मैं इसे रिदम में गाना चाहूंगी, अपने अंदाज में कहना चाहूंगी ताकि और प्रभावशाली जी। ढंग से जी। आप तक पहुंचे कि नन्ही कलियों पर उठे जो आंख उसको फोड़ दो, जी। नन्ही कलियों पर उठे जो आंख उसको फोड़ दो, और आज ही कर लो ये फैसला कानून भी सब तोड़ दो। देख कर मासूम की हालत तवायफ कह उठी, पैसे मत देना, पैसे मत देना मुझे पर बच्चियों को छोड़ दो। क्या बात है। जी। जब उसके जी अंदर आनंद ये जी। भावना जी। हो सकती है तो मैं कहना चाहूंगी जो अधिवक्ता है, जो नेहा आजाद जी। किसी भी, जी बिल्कुल,
चाहे वो मैं नारी की बात कर रही हूँ, वो किसी भी पद पे है, यदि वो अधिवक्ता है या वो किसी ऐसे पद पर है जहां उनके कार्य क्षेत्र में, उनके अधिकार क्षेत्र में नारी के सम्मान की जिम्मेदारी आती है, जी उनसे मैं ये अनुरोध जरूर करूंगी जी कि जहां वो जी कानून को सही जी ढंग से निभा रहे हैं, जी तो वो कहीं ना कहीं नारी को भी जी सशक्त करने की जी सलाह देते रहें। जी नेहा जी, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से भावनात्मक पंक्तियां जो अनामिका जी ने कही हैं, उनसे एक मुझे बात याद आती है कि यदि कोई ऐसा होता है कुछ कि जब किसी बहन बेटी की तरफ कोई व्यक्ति गलत नज़र देख उठाता है या फिर उनके लिए कुछ अपशब्द का इस्तेमाल करता है, ऐसे में हम लोग जज्बाती हो जाते हैं और कभी कभी मजबूरी में कानून हाथ में लेना पड़ता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय में किस तरीके का प्रावधान है, क्या सिचुएशन ऑफ प्रेजेंस देखी जाती है? जी, हमारा जो कानून है आईपीसी वो 1860 का है, कितना पुराना है। और उसमें ये कानून दिया गया है कि कोई व्यक्ति अगर किसी महिला का पीछा करता है, जी उसकी बिना इजाजत के उसको मैसेजेस भेजता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, उसको हम बोलते हैं स्टॉकिंग। वो हमारा सेक्शन 354 डी डिफाइन करता है। तो उसमें उसको सजा मिल सकती है। और ये आज देखिए, ये रियलिटी है कि आज ये कोई अगर करता है, आज कोई भी मनचला करने से ये डरता है, क्योंकि उसको पता है कि हमारे कानून इतने सख्त हो चुके हैं कि हम स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे। आज नारी को डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जी वो सशक्त है अपने आप में। उसको ऊपर से पीछे से इतना बैकअप मिला हुआ है सरकार की तरफ से कि वो अगर कोई भी उसके साथ गलत कार्य होता है तो वो फौरन उस पर एक्शन लेती है। पहले चुप रह जाते थे, बट अब वो टाइम नहीं है। फीमेल्स आर एजुकेटेड टुडे। पहले उनको घर में रखा जाता था चार दीवारी में, बट आज वो अपनी सोच व्यक्त करती है, अपने विचारों को सबके सामने रखती है। और ऐसा कौन सा कार्य क्षेत्र है जिसमें महिला नहीं है हमारी। जी हाँ, हमारे फीमेल को हर जगह जगह मिली है, हम हर जगह जाते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें किसी में। तो हम अपनी सशक्त नारी अपने आप को हम दिखा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी, इंडिया हाइड हिंदी पर अपना बेशकीमती समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। अनामिका अंबरजिन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो आज की जो नारी है वो कितनी सशक्त है, वो देश के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता नेहा आजाद जी ने भी बताया कि आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार की संकल्पना की वजह से ही सिद्ध हुआ है। बहुत बहुत आभार तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।